आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर होता क्या है। तो स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो स्ट्रक्चर क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इससे पहले आपने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मीन्स अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे वैल्यू थी 1, 2 और 3, तीन वैल्यूज़ हैं, तीन इंटीजर्स आपको स्टोर करना है एक वेरिएबल में। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं अगर एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, एक है एरे और एक है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू आप एक एरे में भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, क्योंकि तीनों का टाइप क्या है? इंटीजर है, सेम टाइप के हैं, तो आप इसको एरे में भी स्टोर कर सकते हैं और आप इसको स्ट्रक्चर में भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर भी क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। लेकिन मान लीजिए अगर तीन वैल्यूज़ हैं, 1, सेकेंड वैल्यू इज़ कैरेक्टर वेरिएबल ए और थर्ड वैल्यू इज़ 2.57। यहाँ भी क्या है? एक से ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन तीनों का टाइप क्या है? डिफरेंट है। तो आप इस केस में एरे का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों के टाइप डिफरेंट है। तो ऐसे वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है तो आप किसका यूज़ करेंगे? स्ट्रक्चर का, क्योंकि स्ट्रक्चर इज़ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो ये वर्क है स्ट्रक्चर का। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर में वर्क करना है तो आपको तीन चीज़ें करनी है। फर्स्ट स्टेप इज़ डिफाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को आप डिफाइन करेंगे। सेकेंड इज़ डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल को आप डिक्लेयर करेंगे। एंड थर्ड इज़ एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर, स्ट्रक्चर के मेंबर को आप क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डिफाइन स्ट्रक्चर वेरिएबल और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स। तो बात करते हैं डिफाइन स्ट्रक्चर की। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो सिंटैक्स होता है हमारा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का। सिंटैक्स इज स्ट्रक्ट टैग नेम। टैग नेम मीन्स आपके स्ट्रक्चर का जो भी नेम है। उसके बाद आते हैं डेटा टाइप, मेंबर 1 जो आपके स्ट्रक्चर के मेंबर होंगे। सेकेंड इज डेटा टाइप मेंबर 2, ऐसी कितने मेंबर हो सकते हैं? n मेंबर आपने कहा है। तो डेटा टाइप मेंबर एन, देन क्लोज कर्ली ब्रेसेस। और नोट करें, सबसे इम्पोर्टेंट है क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बाद क्या आएगा? सेमी कॉलन। तो ये है हमारे स्ट्रक्चर को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, प्रॉब्लम दूँ आपको, डिफाइन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड students having field name, roll number, branch and marks। तो क्या है? आपको एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है जिसका नाम है स्टूडेंट और फील्ड्स हैं नेम, रोल नंबर, ब्रांच एंड मार्क्स। तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखें, सबसे पहले क्या लिखना है? कीवर्ड स्ट्रक्ट। तो आपने क्या लिखा? स्ट्रक्ट। सब चीज़ स्मॉल में होगी, स्ट्रक्ट। उसके बाद क्या आना है? टैग नेम। टैग नेम मीन्स आपके स्ट्रक्चर का नेम। तो आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें तो इसमें आपके स्ट्रक्चर का नेम क्या है? आपने क्या लिखा? डिफाइन द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टूडेंट। तो टैग नेम क्या हो गया हमारे स्ट्रक्चर का? स्टूडेंट। तो आपने लिखा स्ट्रक्ट
टैग नेम इज स्टूडेंट, ध्यान लगाया आपने, ओपन कर्ली ब्रेसेस। अब आपको देखना है मेंबर 1 से मेंबर n तक को आपको क्या करना है, जस्ट डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करना है मेंबर मीन्स जो आपके स्ट्रक्चर के फील्ड्स होंगे, डेट आर नोन एज स्ट्रक्चर मेंबर्स। तो हम देखेंगे कौन कौन से फील्ड्स हैं, नेम, रोल नंबर, ब्रांच एंड मार्क्स। तो इसको क्या करेंगे, जस्ट डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करेंगे तो पहला मेंबर क्या है, नेम। नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो आप एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे, कैर स्ट्रिंग नेम इज नेम, फॉर एग्जांपल साइज आपने क्या दे दिया 30। तो ये पहला मेंबर डिक्लेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेंबर क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। तो आपने कहा इंट रोल नंबर। उसके बाद है ब्रांच मीन्स जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और क्या है, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, यानी कि क्या है, स्ट्रिंग है। तो आपने लिख दिया कैर स्ट्रिंग नेम इज ब्रांच, साइज आपने मान लिया कितना दे दिया 50। उसके बाद मार्क्स किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के। आपने लिख दिया एंड मार्क्स, और आपने क्या करा, स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये आपने क्या करा, एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। जैसे ही आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो आपका एक डेटा टाइप क्रिएट होता है, किस टाइप का, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का। इस टाइप का क्या होगा, एक डेटा टाइप क्रिएट होगा। इसलिए जब हमने पढ़ा था डेटा टाइप, तो हमने पढ़ा था डेटा टाइप 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूज़र डिफाइंड। तो आपने पढ़ा था यूज़र डिफाइंड के अंदर क्या आता है, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ और एनम। तो हमने क्या कहा था, स्ट्रक्चर इज अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्यों यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसी ये स्ट्रक्चर को किसने डिफाइन किया, ये जो स्ट्रक्चर है इसको किसने डिफाइन किया है, यूज़र ने, जो प्रोग्रामर है उसने इस स्ट्रक्चर को क्या किया है, डिफाइन किया है। जैसे उसने डिफाइन किया तो क्या बना, एक डेटा टाइप बना, कौन सा डेटा टाइप बना, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो ये डेटा टाइप किसने डिफाइन किया है, जैसे आपने लिखा इंट ए, तो ये क्या है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, मीन्स ये ऑलरेडी डिफाइंड है। आप इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी वेरिएबल जिसका डेटा टाइप इंट होगा उसमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। ऐसे क्या करा, यूज़र ने एक डेटा टाइप डिफाइन किया, जैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया तो एक डेटा टाइप बना स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये डेटा टाइप बना, तो मीन्स इस डेटा टाइप में अब इस टाइप का कोई भी वेरिएबल होगा, ठीक है। डेटा टाइप जैसे इंट ए इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, ऐसी एक कोई वेरिएबल हो सकता है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, दिस इज़ अ डेटा टाइप। ये क्या है, डेटा टाइप। इसमें एक कोई वेरिएबल है, मान लो एस, तो ये एस किस टाइप का है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो मीन्स इसमें जो वैल्यूज़ स्टोर होंगी, किस टाइप की वैल्यूज़ स्टोर होंगी, जो इसके फील्ड्स होंगे। तो मीन्स इस एस में 4 चीज़ें स्टोर होंगी, नेम, रोल नंबर, ब्रांच और मार्क्स। जैसे इंट ए में हमने क्या बोला, इसमें एक वैल्यू स्टोर होगी ए में, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। इसलिए इस एस में क्या होगी, 4 वैल्यूज स्टोर होंगी, नेम, रोल नंबर, ब्रांच और मार्क्स। ये किसने डिफाइन किया, यूज़र ने। इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रक्चर इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये है स्ट्रक्चर में, जैसे ही आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो तो क्या बनता है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि ये जो मेंबर आपने लिखे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, इनको सिर्फ आप क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे, आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे विद इन अ कर्ली ब्रेसेस। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने ये लिख दिया इंट रोल नंबर इक्वल टू 2, दिस इज एरर। यहाँ सिर्फ वेरिएबल को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ क्या करना है, लिखना है इंट रोल नंबर, देन क्या लगाना है, सेमी कॉलन। तो ये था कैसे हम स्ट्रक्चर को
डिफाइन करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करते हैं और कैसे स्ट्रक्चर के मेंबर यानी जो लिखे हैं नेम, रोल नंबर, ब्रांच और मार्क्स, इनको एक्सेस करते हैं। थैंक यू।